हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आज आपका प्रश्न है कि हम कौन से श्रेणी के जीव हैं। भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक में 5वें श्लोक में बताते हैं भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक पराशक्ति और दूसरा अपराशक्ति। पराशक्ति में जीवात्माएं, सभी जीव भगवान की पराशक्ति के अंतर्गत आते हैं और अपराशक्ति के अंतर्गत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब अपराशक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो आपका प्रश्न है कि भगवान की तो सारी शक्तियां, सभी जीव भगवान की पराशक्ति के अंतर्गत आती हैं, तो हम सब जीव जो हैं कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और आगे बताते हैं कि भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। 3 प्रकार की शक्तियों में एक आध्यात्मिक शक्ति, दूसरा भौतिक शक्ति, तीसरा तटस्था शक्ति। इन तटस्था शक्ति के अंतर्गत जीवात्मा आते हैं। ये जीवात्मा चाहें तो स्वतंत्र हैं, आध्यात्मिक, प्योर आध्यात्मिक में जा सकते हैं, जैसे गोलोक वृंदावन धाम शुद्ध भक्ति करके। दूसरा, माया में और फंस सकते हैं, पूरी तरीके से भौतिकता में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन जो हम सब जीव, हमारी कौन सी श्रेणी है। भगवान के 2 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला नित्य सिद्ध, दूसरा नित्य मुक्त, नित्य सिद्ध जीव, दूसरा नित्य बद्ध जीव। जो नित्य सिद्ध होते हैं वो माया में कभी नहीं फंसते। वो भगवान की सेवा के लिए अगर नरक भी जाना पड़े तो नरक में भी चले जाते हैं और वो वहाँ पर भी नहीं फंसते। जैसे हनुमान जी, भगवान की गोपियाँ, नारद मुनि, वे भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, परमानेंट भक्त हैं। इनके ऊपर कभी भी माया का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा नित्यबद्ध, जो कि हम सब हैं। नित्यबद्ध का मतलब हम भगवान से विमुख होकर माया में फंसे हैं। जैसे जेल में एक तो कैदी जाता है और दूसरा जेल कीपर या पुलिस जाती है, रहती जेल में ही है, लेकिन कैदी का मतलब अलग होता है, पुलिस का मतलब अलग होता है। उसी प्रकार से जीवात्मा, हम सब बद्ध जीव हैं, लाइक ए प्रिजनर, जेल के अंदर हैं। लेकिन जो नित्य सिद्ध होते हैं वो ऐसा नहीं होते हैं। वो भौतिक संसार में रहते हैं लेकिन फिर भी भगवान में रमे रहते हैं। तो हम सब नित्य बद्ध है, क्योंकि भगवान के माया जाल में भौतिक शक्ति से आकर्षित होकर अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण भगवान से विमुख होकर हमने क्या किया, माया में फंस गए हैं और अनादिकाल के चक्र से घूम रहे हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तथस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। एक्चुअल में जीव का स्वरूप है परमानेंट भगवान कृष्ण का दास, सर्वेंट बनना, लेकिन वह तथस्था शक्ति में आकर भगवान से कहने मतलब जो जीव है भगवान की से भिन्न भी है और अभिन्न भी है, जो तथस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। बीच में मतलब उधर भी जा सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। हम सब नित्य, एक प्रकार से देखा जाए तो हम सब नित्यबद्ध जीव हैं। हमारी श्रेणी यही है, नित्यबद्ध। जैसे शिला प्रभुपाद नित्यबद्ध नहीं थे, नित्य सिद्ध थे, भगवान की सेवा में थे, लेकिन हम सब नित्यबद्ध हैं। लेकिन हम सब का नित्यबद्ध होने का एक ही कारण है, स्वतंत्र इच्छा। और स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना। जब हमें, आपको अगर घर वाले स्वतंत्रता दे दें कि आप कुछ भी इच्छा हो, जैसा भी हो, आपको पूरा विश्वास है आप कर सकते हो,
लेकिन अगर आप उसका मिसयूज करो तो फिर क्या होगा, आप फिर फंस रहे हो, तो विश्वास खो रहे हो। उसी प्रकार से हम सब स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके, अपनी जो स्वतंत्र इच्छा है इसमें इंडिपेंडेंट का दुरुपयोग करके हम नित्य सिद्ध नित्यबद्ध हुए हैं, मतलब बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं माया के प्रभाव में, चकाचौंध में। हमारा जो पोजीशन है नित्यबद्ध का पोजीशन है, ये हमारी श्रेणी है। लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा होना क्या चाहिए, नित्य सिद्ध। और वो कैसे हो पाएंगे, कृष्ण नित्यदास, भगवान की सेवा करके सिद्ध, नित्य सिद्ध बनना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हम सब एटलीस्ट माया के प्रभाव से भगवान का सेवा कर करके श्रवण कीर्तन हरिनाम जप साधना 24 घंटा, वो दिन कब आएगा जब एक क्षण अगर हम भगवान को याद ना करें, हमारे हृदय में दर्द होने लग जाए, पीड़ा होने लग जाए। वो तभी होगा जब हम भगवान की सेवा में एकदम पागल हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा जो रियल पोजीशन है नित्य बद्ध का है, हमारी यही श्रेणी है। लेकिन हमारा उद्देश्य नित्य बद्ध से आगे की ओर निकलना है। तटस्थ शक्ति में हम लोग आते हैं, तटस्थ शक्ति से हमें अभी तो माया में घुसे पड़े हैं, लेकिन माया से ऊपर उठकर धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति में जाना है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।